तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते कि तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा। पर खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी यह मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर केड़ा पर पड़ी और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि केड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया। लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था। अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर केड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके इसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़ियों के जाने तक इसी पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन ये भेड़िए अब भी यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ केड़ा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे हुए पेड़ पर गुजार दी। अगली सुबह उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो वहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहाँ से जा चुके हैं। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि केड़ा ये जानता था कि अगर उसने इस भेड़िए को नहीं मारा तो ये भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और इस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने इसकी आंखों में देखा तो उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसे मारने का मन बदल दिया। हालांकि वो इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब केड़ा पानी पी रहा था